हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का धातु एवं अधातु जो चैप्टर है, धातु और अधातु। वह चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्वेश्चन को हम देखते हैं। धातु एवं अधातु क्या है? धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इंग्लिश में कहें तो यही है। देखते हैं क्वेश्चन इसका। पूछ रहा है एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक वैसा अधातु का नाम बताना है जिसमें हमारा क्या होगा, चमक होगा। कोयला हो गया ऑप्शन में हमारा, आयोडीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है। तो इसका जो हमारा होगा राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? कोयला होगा, आयोडीन होगा, सल्फर होगा, ब्रोमीन होगा। तो इसका राइट हमारा कौन होगा? आयोडीन। आयोडीन जो है हमारा क्या है, एक अधातु होने के साथ साथ इसमें हमारा क्या है, चमक भी है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम जो है हमारा उसको किस में डुबा कर रखा जाता है? जल में ऑप्शन है, मिट्टी तेल में, अल्कोहल में, इनमें से सब है। तो सोडियम को किस में हम डुबा कर रखते हैं? तेल में। किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, या निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? वैसा धातु का नाम बताना है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तांबा नहीं, लोहा नहीं, शीशा नहीं। सी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी। सोडियम जो है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। देखिए, खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किस धातु के पदार्थ का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन? ए ऑप्शन, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो धातु है हमारा क्या है, धातुवर्ध धातु है जिसका उपयोग हम खाद्य सामग्री को पैक करने में हम उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है। अभी आगे ऊपर में क्वेश्चन था, तो क्यों हम सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यह महंगा होता है। नहीं। दूसरा ऑप्शन क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तीसरा ऑप्शन क्योंकि यह मुलायम होता है, क्योंकि यह विद्युत का सूचक होता है। तो इसका जो रीजन है हमारा क्या है हमारा, क्योंकि यह जो है हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। धातुएं क्या है? धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है, कुचालक होती है, अल्प चालक होती है। इनमें कोई नहीं। तो धातुएं जो होता है ऊष्मा के क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। इसीलिए राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का होता है। अधातु जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। इसीलिए राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्राय होते हैं। यानी कि गलनांक जो है उसका और क्वथनांक जो है हमारा वह क्या होता है? निम्न मतलब कम होता है। दूसरा ऑप्शन है उच्च होता है, अधिक होता है। ए और बी दोनों होता है। इनमें से कोई नहीं।
तो धातुओं के जो होता है गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है हमारा क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? लाल रंग ऑप्शन है, हरा रंग, पीला रंग, भूरा रंग। तो धातुएं सामान्यतः हमारा किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। किस तरह का होता है, भूरा रंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है, यानी कि जो नीचे में हमारा दिया गया है ऑप्शन, और कौन सा गुण है जो धातु का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है चमक, दूसरा चालकता, भंगुरता, तन्यता। यानी कि धातु का चमक तो होता है गुण, चालकता भी होता है, तन्यता भी होता है। तो भंगुरता जो है हमारा क्या होता है, नहीं होता है। धातु जो होता है हमारा भंगुर नहीं होता, इसीलिए राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा किस रंग का होता है। ऑप्शन है लाल रंग, नीले हैं, हरे हैं, पीले हैं। तो कॉपर सल्फेट का रंग हमारा कैसा होता है, नीला रंग। कैसे, क्या होता है, नीला। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं, यानी कि निम्न नीचे जो दिया गया है उनमें से धातु का कौन कौन सा हमारा गुण है बताना है। तो ऑप्शन दिया चमकीली, चमकीला तो होता है धातु का, कठोर भी होता है, धावनिक भी होता है, इनमें से सभी। यानी कि इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। यानी कि ये सब हमारा चमकीला, कठोर, धावनिक, ये सब हमारा हमारा गुण है किसका, धातु का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सा ऐसा अधातु है बताइए। श्वेत फास्फोरस ऑप्शन दिया है, लाल फास्फोरस, सोडियम, पारा। कौन सा हमारा है, तो हमारा श्वेत फास्फोरस जो है हमारा क्या है, हमारा कमरे के ताप पर वायु से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। कौन सा धातु, तो हमारा देखिए सबसे पहले ग्रेफाइट ही भी अधातु है, लकड़ी भी अधातु है, प्लास्टिक भी अधातु है, हीरा भी अधातु। लेकिन अधातु के होने के साथ साथ वह क्या होना चाहिए, विद्युत का सुचालक। तो प्लास्टिक हमारा सुचालक नहीं होता है, हीरा नहीं, लकड़ी नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। यानी कि ग्रेफाइट जो होता है हमारा विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि मान लेते हैं पेंसिल जो है हमारा उसमें ग्रेफाइट होता है, और उसमें से करंट अगर हम फ्लो करना चाहें तो उसमें हमारा करंट फ्लो होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है हमारा अधातु है, फिर भी वह विद्युत का हमारा सुचालक है। 15 नंबर देखते हैं। विद्युत का सुचालक धातु का नाम क्या है। सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, नाइट्रोजन। फिर से वही क्वेश्चन हमारा है, फिर से वही रिपीट हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ग्रेफाइट। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड हमारा क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्या होता है। तो क्या होता है धातुओं का, क्षारीय होता है, क्षारकीय होता है। क्या होता है, क्षारकीय। और जस्ट इसका अपोजिट हमारा होता है अधातु का अम्लीय। आगे देखते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। आगे है क्वेश्चन हमारा, कैसा होता है, अम्लीय होता है। अधातु से याद रख सकते हैं, या से अधातु या से अम्लीय। राइट ऑप्शन हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अधिक सक्रिय धातु। तो कौन ऐसा सक्रिय धातु है, वैसा धातु है जो अभिक्रियाशील अधिक है। तो 18 का जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी। तो कौन सा धातु है, वह हमारा सोडियम धातु है। क्या है, सोडियम। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
19 नंबर क्या पूछ रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा दिया गया पारा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन हमारा है उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, पारा। पारा जो है हमारा वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव माने कि लिक्विड अवस्था में होता है। आगे देखते हैं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वही है सेम क्वेश्चन रिपीट, बी ऑप्शन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु, पहले धातु था अब पूछ रहा है अधातु, कमरे के ताप पर हमारा द्रव अवस्था में होता है, तो वह कौन सा धातु है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो हमारा ब्रोमीन जो है वो हमारा क्या है, धातु है, और साथ ही हमारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। तो कौन ऐसा अधातु है जो कठोर होता है। कार्बन, सोना, चांदी, कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। 22 का हमारा कौन सा होगा, बी। हीरा जो होता है हमारा बहुत ही कठोर होता है। वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में हमारा पाया जाता है, कौन सा अधातु। तो लोहा, लोहा तो हमारा धातु है, धातु नहीं है। लकड़ी, हीरा, मिट्टी, ये सब हमारा क्या है, अधातु है, लेकिन ठोस अवस्था में बोल रहा है। तो ठोस हमारा सबसे अप्रोप्रिएट हमारा जो होगा 23 का हीरा। हीरा जो होता है हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, कौन सा धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा धातु नहीं है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है हमारा एल्युमिनियम, तांबा, हाइड्रोजन। तो कौन सा हमारा है धातु नहीं, तो हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारा धातु नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, यानी कि नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा हमारा धातु नहीं है। लोहा, एल्युमिनियम, सल्फर, तांबा। तो 25 का जो आंसर होगा हमारा सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर, यानी कि सल्फर जो है हमारा धातु नहीं है, धातु है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। क्या होगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया गया, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें कोई नहीं। तो 26 का जो है हमारा कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनमें कोई नहीं। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु है वह हमारा कौन सा है, फास्फोरस। क्या है, फास्फोरस। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोलता है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा धातु है, चांदी। कौन सा है हमारा, चांदी। 27 का ए होगा। क्या होगा, ए। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो किस धातु का उपयोग करते हैं हम। 28 का राइट आंसर होगा हमारा
मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम का हम उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 29, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? जल के शुद्धिकरण में यानी कि जल का शुद्ध करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हमारा होगा, क्या हो जाएगा? क्लोरीन। किसका उपयोग हम करते हैं? क्लोरीन का। आगे ऑप्शन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन, पेंसिलेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, ग्रेफाइट का करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का उपयोग होता है? विरंजक चूर्ण जो है के निर्माण में किस अधातु का हम उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। किसका करते हैं? क्लोरीन का। इसीलिए राइट ऑप्शन सी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 32, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? शीट कर उसको क्या कर देते हैं? पूरा पीट कर उसको क्या कर देते हैं? शीट बना देते हैं। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं घट वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो कौन सा है हमारा? पहला ऑप्शन सोना, दूसरा लोहा, तांबा, जस्ता। 33 का जो हमारा होगा आंसर और क्या होगा? सोना। सोना जो है हमारा धातु वह सबसे अधिक सर्वाधिक तन्य है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। 32 क्वेश्चन नंबर 34 बनो, 33 तो यहाँ हो गया ना। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और आगे धातुएं होती है, क्या होती है हमारा? तन्य भी होती है, आघातवर्ज भी होता है, धावनिक भी होता है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और आगे धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? किसके गुण? कौन सा गुण है? तो वह हमारा गुण क्या कहलाता है? तन्यता। जिसको हम क्या करते हैं? खींच के लंबा कर सकते हैं, और जिसको सीट कर पूरा सीट बना सकते हैं उसको अगाधवर्ध तन्यता बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? किसको कर सकते हैं? पहला ऑप्शन जस्ता, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा ऑप्शन है गंधक, ऑक्सीजन। तो किसको कर सकते हैं? जस्ता। क्या होगा हमारा? जस्ता। जस्ता को हम क्या कर सकते हैं? पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं 37 क्वेश्चन, बोरा की धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? पहला मैग्नीशियम दिया गया है, आयरन है, एल्युमिनियम है, मरकरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, मरकरी। मरकरी को हम क्या बोलते हैं? पारा में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 38, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कौन सा करता है हमारा? कार्बन दिया ऑप्शन, सोडियम दिया, मैग्नीशियम दिया, सल्फर। तो हमारा कौन करता है? सोडियम। कौन करता है? सोडियम। इसीलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? बताइए। पहला टीन है, दूसरा तांबा है, लोहा है, जस्ता है।
तो वह हमारा किसका जनरली बना होता है? तांबा। किसका होता है? तांबा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। तो आज हम खत्म कर दिए मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल जो टॉपिक है वह हमारा खत्म होता है एंड नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।